हेलो एवरीवन। तो आज हम अगेन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन है सेम डिमांड कर पे। सो राइट नाउ हम डिमांड कर के जो क्वेश्चंस है अराउंड है ना, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये देखो यूपी टीजीटी 2009 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। सो यहाँ पे क्या है? मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व is called increase or decrease in demand. Assume demand to be constant, expansion or contraction in demand and none of this. So इन तीनों में से कोई ऑप्शन है या चौथा नन ऑफ दिस है, ये देखना है। तो देखो यहाँ पे अब बात की जाए तो डिमांड कर्व में है ना, हमारा जो डिमांड कर्व है इसके अंदर दो टाइप के चेंजेस होते हैं। पहला तो एक मूवमेंट होता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व डीडी है ना, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दिस हैपन ड्यू टू विच फैक्टर? ड्यू टू प्राइस। ठीक है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। तो ड्यू टू प्राइस क्या होता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कैसे होता है? तो ये देखो, अगर यहाँ पे ये आपका लेट्स से यहाँ पे आपका वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस आ गया और यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। सो इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, लेट्स से आपकी कमोडिटी एक्स है, तो इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस है ना, लेट्स से पहले ये कितना था? P1 था है ना, तो वहां पे डिमांड कितनी थी? इतने, क्वांटिटी ये रही। ठीक है, उस पर डिमांड थी आपकी Qn। अब अगेन क्या होता है? प्राइस इंक्रीज ना होके लेट्स से डिक्रीज करती है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज ना होके क्या हुआ? डिक्रीज हुई। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी है ना। क्यू एक्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, जो भी कमोडिटी एक्स है उसकी आप क्या करोगे? डिमांड बढ़ा दोगे, राइट। तो डिमांड बढ़ने की वजह से, तो अगर प्राइस अगर डिक्रीज हुई है, जैसे P2 हुआ है ना, डिक्रीज होके नीचे आया है, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और वो हो जाएगा Q2 है ना। तो ये रहा आपका डिमांड कर्व। तो ये जो पॉइंट आप लेट्स से इनिशियली जो पॉइंट था उसको ए नाम देते हैं, जहाँ पे प्राइस P1 थी और क्वांटिटी Q1 थी। वहां से जब प्राइस फॉल हुई तो वहां से जो मूवमेंट हुआ है ना, और नेक्स्ट पॉइंट आया बी, वेयर द प्राइस इज P2 विच इज लेस देन द P1 है ना। प्राइस जो P2 है वो लेस देन है P1 से, और क्वांटिटी Q2 विच इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी Q1 है ना। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है ना, या मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व है ना। तो ये देखो क्यों होता है, तो पहला इसके पीछे का फैक्टर कौन है? तो याद रखना इसके पीछे का एक ही फैक्टर है, जो कि क्या है? प्राइस। ठीक है, और इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और इसका सेकेंड नाम भी है, उसको बोलते हैं क्या? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? एक्सपांसन। एक्सपांसन कब होता है? ठीक है, एक्सपांसन कब होता है? जब जब क्वांटिटी बढ़ती है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपांसन। देखो मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं ये नोट्स में लेके ही आया हूँ। व्हेन अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में चेंज होने की वजह से द क्वांटिटी डिमांड राइजेस और फॉल, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी या तो इंक्रीज होगी। एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन in the demand is said to have taken place. Therefore, in the economics, extension या expansion and contraction in the demand are used when the quantity demand rises. जब डिमांड राइज होगी है ना, जब आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपांसन या एक्सटेंशन। और वहीं पे क्वांटिटी डिमांड अगर आपकी डिक्रीज होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्ट्रैक्शन। और इसके लिए क्या है? एक्सपांसन। ठीक है, क्लियर है। तो अगेन यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना, जब भी मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर होगा, तो अगर अगर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपांसन।
अगर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगेन यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि शिफ्ट कब होता है। तो शिफ्ट के लिए जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, तो उसके लिए इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है ना, या अदर्स गुड जो कि रिलेटेड गुड है ना, उनकी चेंज हो जाए। तो जो अदर्स सेटिल्स पर्पस, जो हम लोग अदर्स फैक्टर जिसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं लो ऑफ डिमांड के अंदर, अगर वो फैक्टर में से कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। कैसा आता है, शिफ्ट आता है। तो शिफ्ट कैसे होता है, लेट्स से कि यहाँ पे डिमांड कर्व है D1 आपका, है ना, ये आपका अगेन प्राइस है, ये क्वांटिटी है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम, जैसे इनकम में आपका इंक्रीमेंट हुआ ऑफ द कंज्यूमर, इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, आपका डिमांड कर्व क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। तो दिस इज द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, है ना, तो इससे भी डिमांड इंक्रीज होता है। सो अगेन ये सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इंक्रीज इन द डिमांड लीड्स टू द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द राइट साइड, और वही डिक्रीज होता तो क्या होता है, लेफ्ट साइड वो शिफ्ट हो जाता है, राइट। सो आई होप यहाँ से आपको ये भी समझ में आया होगा। डिमांड कर्व में दो टाइप के मोमेंट आपको ध्यान रखने, एक तो मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा जो कि एक मूवमेंट होता है, दूसरा है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व विच इज अगेन दिस इज नॉट हैपन ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या इनकम या नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ने की वजह से ये सब शिफ्ट आता है। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व डिक्रीज होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस फॉल होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज को, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी और उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। हेलो एवरीवन। तो अभी जो हम लोग ने क्वेश्चन किया जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि लो डिमांड में जो चेंज होगा ना, चेंज इन डिमांड, ठीक है, वो टू टाइप्स के होंगे। एक तो क्या होगा, जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, और दूसरा क्या हम लोग ने डिस्कस किया था, हम लोग ने डिस्कस किया था शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ पे क्या बोला है, अदर्स थिंग्स बीइंग इक्वल, है ना, अदर्स थिंग बीइंग इक्वल द चेंज इन द डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्रीज इन द प्राइस। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन द प्राइस। पहले तो खुद से सोचो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, जिसको पता होगा लॉ ऑफ डिमांड, उसमें क्या है कि इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, if the price of commodity decreases this will lead to increase in the quantity, right। तो ये कैसे इम्पेक्ट करता है, तो अगर लेट्स से यहाँ पे अगर डिमांड कर्व हम अगर ड्रॉ करें, है ना, ये अगर डिमांड कर्व है जहाँ पे प्राइस P1 थी और क्वांटिटी लेट्स से Q1 आ रही है। अब दिस इज द प्राइस अगेन एंड दिस इज क्वांटिटी। सो एज द प्राइस डिक्रीजेस, ओके, सो प्राइस में फॉल आया तो इससे क्या होगा, आपका क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई ना, Q1 से Q2। तो इसको बोलेंगे क्या, सो ड्यू टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी इसको बोलते हैं हम एक्सपांशन इन द डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा, एक्सपांशन इन द डिमांड, राइट। ये सेम इसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो, है ना।